नमस्ते साथियों, जय श्री राम। साथियों, आपकी, हमारी या अन्य किसी की बेटी अगर किसी लड़के से इम्प्रेस हो गई है और उस लड़के से संबंध बनाने की, उस लड़के से शादी करने की जिद पकड़ रही है और अपने माता पिता के समझाने पर भी नहीं समझ रही है, तो आपको पूरा एक ही बात पर ध्यान रखना है और एक ही बात पर ध्यान देना है कि उस लड़की को उस लड़के के माता पिता ने ही भुरमाई है। उसके लड़के के माता पिता ने उस लड़की को सहयोग करने की बात कही है। उस लड़की को इम्प्रेस जब किया है सबसे ज्यादा, तो लड़के के माता पिता ने और लड़के के रिश्तेदारों ने, मामा फूफा या मौसा ने किया है। तो आपको सबसे पहले लड़की को समझाने से पहले उसके माता पिता को समझाना चाहिए। उस लड़के के माता पिता उस बालिका को, उस लड़की को यहाँ तक कह देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़े दिनों की लड़ाई रहेगी, उसके बाद में तुम्हारे माता पिता को हम समझा लेंगे और तुम्हारे माता भी आना जाना करने लगेंगे। यहाँ तक ये लड़के के पिता के द्वारा उस लड़की को किताब पढ़ाई जाती है। तो आपसे ये निवेदन है कि उस लड़की के माँ बाप को समझाइए और कहना ना माने तो उसको फिर अच्छे तरह से उटक पटक करके उसको सबक सिखाना चाहिए। अरे कल से ये कहते हैं कि आज तो मेरे को लड़की ने धोखा दे दिया, अरे उस लड़के ने धोखा दे दिया। अरे आपको ये नाम पता था कि लड़की ने धोखा तो उसी दिन दिया था, लड़के ने धोखा तो उसी दिन दिया था जो लड़की के साथ लड़का भगा था और लड़के के साथ लड़की भगी थी। जिन्होंने अपने माँ बाप को धोखा दिया था, अपने माँ बाप की आशाओं पे पानी फेरा था, उसी दिन धोखा दिया था। तो आपको समझना था कि धोखेबाज तो दोनों हैं और इन धोखेबाजों में नहीं आना है, लेकिन आप मानते नहीं हो और संबंध बना लेते हो क्योंकि आपको लड़कियां नहीं मिल रही है। इसलिए आप किसी भी रिश्तेदार में, किसी भी समाज में जाकर देखोगे तो लड़के के माँ बाप का ही इसमें सबसे हाथ रहता है, ज़्यादा मामा का रहता है, मौसा का रहता है। यह मैंने अनुभव करके देखा है क्योंकि मेरे पास में तीन चार लड़कियों के मतलब क्या है, लड़ाई के केस आए हैं, उनको समझाया है। आज वो लड़कियां अपने पिता माता के पास में सही सलामत है और उनका बाद में यही कहना था कि उस लड़के के माता पिता ने कहा था कि तुम्हारे माता पिता को समझा लेंगे और समझ जाएंगे और आपके पक्ष में हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। बेटियों, तुम्हारा परिवार छूटेगा, बहन छूटेगी, भाई छूटेगा, मामा छूटेगा, मौसी छूटेगी, बुआ छूटेगा, फूफा छूटेगा, यहाँ तक कि जीजा, साला, परिवार, पड़ोसी, गांव सभी छूटेगा और तुम्हें शर्म के मारे मरना पड़ेगा। तो बेटियों, ध्यान रहे, अपने माता पिता की लाज रखिए और अपने माता पिता की लाज यही रहेगी कि माता पिता ने 18 साल, 20 साल, 25 साल पाला है, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होने दीजिए। कन्यादान को मत छीनिए। कन्यादान एक बहुत बड़ा दान होता है। उन्होंने इसी आशा के साथ आपको पाला है बेटियों, तो आप कन्यादान का अधिकार बाप माँ से ना छीनिए और अपनी कीर्ति और मर्यादा को कायम रखिए। बेटियों, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है, तुम भारत की सभी मेरी बेटियों हैं, भारत की सभी महिलाएं मेरी मातृशक्तियां हैं, सभी को नमन करके, प्रणाम करके मैं बार बार वंदन करता हूं, निवेदन करता हूं, आपकी कीर्ति को विद्यमान रखिए। आपकी कीर्ति को भगवान ने गाया है क्योंकि मातृशक्तियां भगवान से भी बढ़कर होती है और मातृशक्तियों को बारंबार प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल बाबा की।